साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित। काज लिस्ट आ चुकी है और एक बुरी सूचना है आप सभी को मैं बता दूं, तो थोड़ी सी जो है निराशा भी है, तो चर्चा करेंगे। हालांकि ये निराशा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ऐसे इश्यूज हो जाते हैं और कई बार ऐसे इश्यूज हुए हैं इस मामले को लेकर के, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो एक चर्चा चल रही थी उस चर्चा पे थोड़ा सा जो है अभी प्रेजेंट टाइम में निराशा जरूर हाथ लगी है। तो पहले देख लेते हैं काज लिस्ट संपूर्ण। तो ये रही आपकी काज लिस्ट, यहां से देखें आप सब। फ्रेश लिस्ट 3/8/2021 एट 2011 कह रहे हैं, 10 बजे से जो है चलना है, 2021 है, ठीक है। माननीय चीफ जस्टिस साहब के बेंच में आपका मामला है और उनके साथ बैठेंगे सौरभ चंद्र शर्मा साहब। और यहाँ पे फ्रेश लिस्ट नंबर 1 पे आप देखिए आपका केस नहीं है, देख रहे हैं नंबर 1। अभी चर्चा चल रहा था कि नंबर 1 पे मामला लगा है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केस कोई और लगी है, ठीक है। ये समस्या क्यों है मैं आप सभी को बताता हूँ। ये फ्रेश की संपूर्ण लिस्ट में, इसमें आप देखेंगे आपका मामला 37 नंबर पे पहुंच चुका है, 37 नंबर पे। यहां से देखिए, यहां से ये चीज देखिए 37। तो फ्रेश की 2 लिस्टें हैं, बात को समझिएगा। फ्रेश की 2 लिस्टें हैं, 1 और 2। जो 1 नंबर शो हो रहा था, जो 1 नंबर बताया जा रहा था, वो लिस्ट नंबर दूसरे का पहला नंबर बताया जा रहा था। ये आप देख रहे हैं, ये दूसरा लिस्ट है, यहां से समझिएगा, ये लिस्ट दूसरा है। और अभी हम ऊपर आपको जो ये दिखा रहे हैं, ये आपका लिस्ट क्या है, पहला है। तो पहले में आप देखेंगे 69/2021 का एक मामला है, और जब आप लिस्ट 2 में आएंगे तब आपको लिस्ट 2 में आपका मामला पहले नंबर पे दिखेगा। यहां से देखिए, ये भी वही सेम चीज है। फ्रेश की 2 लिस्टें हमेशा जारी हुई हैं, मैंने और भी जो कई बार हुआ है हियरिंग, तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये फ्रेश की दूसरी है, ठीक है। और यहां आप देखेंगे तो 343, ठीक है। और यहां आपको दिखेगा, ठीक है, अभिषेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब शायद आपके दिमाग में ये बात समझ में आ गई होगी इस मामले को लेकर के, ठीक है। संपूर्ण लिस्ट आ चुकी है, यहाँ पे आप देखिएगा साइट पे है, ठीक है। हालांकि ग्रुप में अभी भिजवा दिया जाएगा, दुर्गेश जी भेज देंगे, और जिन साथियों को जरूरत होगी तो दुर्गेश जी से ले भी सकते हैं, ठीक है। उन तक ये पहुंच चुकी है लिस्ट, ठीक है, या फिर आप साइट पे खुद ही डाउनलोड कर लेंगे। अब सवाल ये है कि आपकी सुनवाई क्या 1 नंबर पे होगी कि 37 पे? तो जाहिर सी बात है आपका सुनवाई जो है वो 37 नंबर पे होगी, 37वें नंबर पे होगी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट लिस्ट के में कोई और केस लगा, इसलिए ये आया यहाँ। अब ये दिमाग कुछ लोगों का काम करेगा कि पहले पे था तो पहले पे क्यों नहीं सुनवाई हुई। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जिस केस की एक बार हियरिंग हो गई होती है, उसको डायरेक्ट नंबर 1 पे नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। वो थोड़ा सा स्किप होकर के नीचे आ जाता है, या फिर कभी कभी मे भी लग भी जाता है, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट की ये पहली है, यानी दूसरी लिस्ट थी उसमें पहले नंबर है, लेकिन दोनों लिस्टों को जब जोड़ा गया तो ये केस चला गया 37 नंबर पे। 37वें नंबर पे आपका केस टेक ऑफ होगा, ये आप जान लीजिए। लेकिन माननीय सीनियर अधिवक्ता जो होंगे, अगर वो क्या करेंगे, सुबह मॉर्निंग में केस को मेंशन करा देंगे तो केस हो सकता है आपका पहले ही सुना जाए, ठीक है। पहले का मतलब ये होगा लंच के पहले, ठीक है, स्किप ना करेंगे। नहीं तो 37 नंबर तक आते आते जनरल सी बात है लंच हो ही जाता है, ठीक है। क्योंकि 37 नंबर एक लंबा नंबर होता है, वहां तक पहुंच पाना थोड़ा सा देखते हैं कि कोई केस ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाती है तो समस्याएं बढ़ जाती है। तो ये एक बुरी सूचना जरूर है। लेकिन अगर एक सीनियर अधिवक्ता एक केस को मेंशन कराने के बाद ये मामला क्या होगा, पहले भी सुना जा सकता है। और आपका मामला लगा है कोर्ट नंबर 29 में, आपको मैंने बता दिया है। तो इसकी जो भी जानकारी है, ठीक है, ये आप तक मैंने पहुंचा दी है। अगर किसी साथी को इसको लेकर के कोई मन में डाउट हो तो वो बेशक हमसे पूछ सकता है, लेकिन ये लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट के हिसाब से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब सवाल ये है कि हमारी तैयारी क्या है, टीम की तैयारी क्या है। देखिए, टीम की तैयारियों पे आप बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह ना खड़ा करें, ठीक है। हमें पता है कि हमें करना क्या है, क्योंकि हमने बहुत दिनों से जो है इस प्रकरण को और इस दिन का वेट किया है, तो हमें इंतजार है। हमारी तैयारी अपने हिसाब से जो भी है बेहतर है। हमने कोशिश जो की है, हमने जो सोचा है आपके लिए बेहतरी के लिए ही सोचा होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे से जुड़े हुए तमाम साथी हैं, ठीक है,
जो हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया से उन्हें दूर रखना ही बेहतर है, क्योंकि कोर्ट के मामले में कभी भी किसी भी चीज़ों को सोशल मीडिया के जरिए नहीं शेयर किया जा सकता है जो वैलिड नहीं है। ठीक है, नॉन वैलिड चीज़ें आप कभी नहीं शेयर करिए। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, हाँ ये कर सकते हैं तो उतना ही करना चाहिए, बस इतनी सी मैं बात कहूँगा। तो मिलूंगा मैं, ये एक छोटी सूचना आप तक पहुँचानी थी। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।